थर्ड क्वेश्चन है, टू स्क्वायर हैव साइड इतना सेंटीमीटर एंड x प्लस 4 सेंटीमीटर, द सम ऑफ देयर एरिया इज इतना, फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर। मीन्स दो स्क्वायर है, लेट कर लिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, दो स्क्वायर है, एक का साइड x है, एक का साइड x प्लस 4 है, इन दोनों का एरिया का जो सम है वो 656 है, राइट। एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं। मान लिया एरिया ऑफ स्क्वायर आप निकाल दीजिए। पहले का x इंटू एक्स, इसमें से एक्स स्क्वायर हो गया, और दूसरे का एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा, x प्लस 4 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 4, साइड टू साइड होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन दोनों का सम, तो इन दोनों का सम एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x इज इक्वल टू 656। अब ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये 16 प्लस 8x, ये प्लस में रहेगा माइनस। अभी ये नंबर माइनस हो सकता है, ये हो जाएगा 640, और इजी करने के लिए दोनों में से सभी में से 2 कॉमन निकाल लीजिए। ये आपका हो जाएगा 320 इक्वल टू 0। तो अब आपका ये मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड में आ जाएगा, 4x इज इक्वल टू 320। अब हमें कोई ऐसा दो नंबर लेना है कि मल्टीप्लाई करने पे आपका 320 आया और माइनस करना 4, तो आपका है 20x माइनस 16x, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 320 आ जाएगा। दोनों में से x कॉमन निकाल लीजिए, यही ब्रैकेट यहाँ लिख दीजिए जो आता है। इसको देखिए 16 कॉमन हो गया, दोनों सेम है, अलग हो गया, जो बच गया उसे अलग कर दिया, इक्वल टू 0। एक बार इनके बराबर 0 ले लेते हैं, एक बार इसके बराबर 0 ले लेते हैं। ये प्लस में रहेगा तो माइनस, एक आंसर ही हो गया, ये माइनस है रहेगा प्लस, एक ही हो गया। तो ऑलवेज हम पॉजिटिव नंबर लेट करते हैं, तो ये आपका होगा 16। इसमें क्या होगा, एक इस बॉक्स का जो साइड होगा 16 होगा, तो अदर बॉक्स का जो साइड है x प्लस 4 जो था, ये हो जाएगा 16 प्लस 4, इट मीन्स 20 हो जाएगा, राइट। एक आंसर 16 होगा, दूसरा आंसर क्या होगा, 20 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 48 एंड देयर प्रोडक्ट इज 432, फाइंड द नंबर। बोला सम ऑफ टू नंबर इज 48, तो लेट कर लीजिए, लेट वन नंबर इज इक्वल टू x, तो अदर नंबर क्या हो जाएगा, 48 माइनस x, इन दोनों नंबर का सम 48 है। फिर आगे क्वेश्चन लिखा एंड देयर प्रोडक्ट इज 432, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है दोनों का प्रोडक्ट, तो x मल्टीप्लाई 48 माइनस x इज इक्वल टू कितना है आपका, देखिए 432 है, यहाँ आ जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 432। अब ये माइनस है तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स माइनस है, सबको दिला दीजिए, प्लस हो जाए, ये प्लस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस, और ये आपका एज इट इज बराबर 0। अब हमें ऐसा कोई दो नंबर लेना है कि मल्टीप्लाई करने पे 432 है और प्लस करने पर 48 है, राइट। तो 16 आपका हो जाएगा 36 प्लस 16 एक्स प्लस 432 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा, ये भी माइनस, ये 432 बराबर 0, दोनों में से x कॉमन निकाल लीजिए, x माइनस 36 हो जाएगा, यही ब्रैकेट यहाँ लिख देते हैं, जो आ जाए एक बार में वही लिख लीजिए। इसको देखिए 16 कॉमन, ये दोनों सेम है, वन टाइम्स लिख दिया, जो बच गया ये दोनों इसे अलग लिख दिया, बराबर 0, एक बार इसके इक्वल टू 0, और एक बार x माइनस 16 बराबर 0, ये माइनस इधर आएगा प्लस, और ये भी माइनस इधर आएगा प्लस, इसमें से हमारा क्या होगा, दोनों आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ एन इंटीजर इज एड टू इट्स स्क्वायर द सम इज 90, फाइंड द इंटीजर विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई स्क्वायर इंटीजर है
और जिसका स्क्वायर का सम इन दोनों का 90 आता है। तो लेट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। लेट वन इंटीजर इज इक्वल टू एक्स। अब क्वेश्चन में बोला कि इसके स्क्वायर का सम, स्क्वायर लिख देते हैं, स्क्वायर ऑफ इंटीजर एक्स स्क्वायर हो गया। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इफ एन इंटीजर इज एड इट्स स्क्वायर, यदि इसको हम इसके स्क्वायर में जब सम करते हैं तो वो हमारा 90 बन जाता है। तो इसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वे में सॉल्व करना है, राइट। अब देखिए ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं पहले। ये हो गया। अब हमें कोई ऐसा दो नंबर लेना है कि मल्टीप्लाई करने पर 90 आए और माइनस करने पर 1 आए। तो 10 माइनस 9, ये हो गया आपका दो नंबर। दोनों में से x कॉमन निकाल लीजिए, x माइनस प्लस 10 होगा। यही ब्रैकेट आप यहाँ लिख दीजिए। ऑलवेज यही होता है, एक ब्रैकेट जो आ गया वही सेम आना चाहिए, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। आगे दोनों में से 9, देखिए x 9 बचा, दोनों सेम है 1 टाइम्स, जो बच गया वो अदर बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0 ले लेते हैं और एक बार इसके बराबर 0 ले लेते हैं। ये प्लस में इधर आएगा माइनस, ये माइनस 10 हो जाएगा और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस 10 हो जाएगा, राइट। तो अब देखिए जो पॉजिटिव नंबर है सिलेक्ट कर लेते हैं, तो हमारा 9 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, फाइंड द होल नंबर्स which when decreased by 20 is equal to 69 times of the reciprocal of the number। कि कोई एक ऐसा होल नंबर है, यदि उसके होल नंबर में से 20 को हम माइनस करते हैं तो ये इसके 69 टाइम्स के रेसिप्रोकल के बराबर होगा, राइट। तो लेट कर लेते हैं कि वो नंबर जो है होल नंबर 6, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, नहीं 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट। लेट कर लेते हैं, लेट वन होल नंबर x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसमें से अगर हम 20 को डिक्रीज करते हैं तो ये 69 टाइम्स हो जाता है इसका रेसिप्रोकल। तो x का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/x होता है, राइट। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद क्या कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट सॉल्व करते हैं। ये डिवाइड में रहेगा मल्टीप्लाई में, ऐसा कुछ हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये एक्स स्क्वायर, ये आपका 29x, ये 69 बराबर। और अब ये प्लस में रहेगा माइनस, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसा बनाते हैं पहले, राइट। ये प्लस में रहेगा माइनस। अब हमें ऐसा कोई दो नंबर लेना है कि मल्टीप्लाई करने पे 69 आए और माइनस करने पर 20 आए, राइट। तो 23 में से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20, और 23 3 जा 69 होता है, माइनस है तो माइनस का मल्टीप्लाई करना है इनसाइड। तो ये माइनस और ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस, राइट। दोनों में से x कॉमन निकल गया, x माइनस 23 होगा। और यहाँ जो मैंने बोला जो ये आएगा वही यहाँ लिख दीजिए। अब इनको देखिए, इसको ये x है, इसके साथ का जो 3 है वो क्या हो जाएगा, आउटसाइड। ये दोनों सेम है, 1 टाइम्स लिख दीजिए, जो बच गया वो अदर ब्रैकेट में। अब ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस, और ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस। ऑलवेज हम कौन सा नंबर लेट करते हैं, पॉजिटिव नंबर। यह हो गया आंसर, राइट। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड टू consecutive which numbers whose product is 20। टू consecutive नंबर इजी है, बहुत इजी, पहला के अकॉर्डिंग जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हुआ था उसी तरह टू consecutive नंबर लेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेट टू consecutive नंबर टू consecutive नंबर लेट कर लेते हैं x प्लस 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से फिर से देखिएगा। क्वेश्चन में बोला है कि इसका प्रोडक्ट 20 है, तो प्रोडक्ट कर लेते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू
20, राइट। एक्स का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स प्लस में रहेगा माइनस बराबर 0। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में मल्टीप्लाई करने पर 20 माइनस है तो माइनस करने पर 1 लाना है। 5 और 4 है, 5x माइनस 4x 120, राइट। दोनों में से क्या कॉमन है? x। x कॉमन निकाल लीजिए तो x प्लस 5 होगा। मैंने बोला जो ये ब्रैकेट आएगा यही लिख दीजिए। इसके बाद क्या कीजिए, इसको देखिए, इसको देखिए, ये x है, ये भी x है, इसके साथ का जो नंबर होगा वो बाहर। ये दोनों आपका हो गया 1 टाइम्स, सेम है तो 1 टाइम्स, जो बच गया उसे बाहर निकाल दिया। ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, राइट। हमारा 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या है? पहला x था, इट मीन्स 4 हो गया। दूसरा x प्लस 1 था, हमारा हो गया 4 प्लस 1, इट मीन्स 5, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 है, द सम of square of two consecutive odd numbers or positive integers is 394, find them। it means two consecutive odd positive numbers हैं, इन दोनों के स्क्वायर का जो सम है वो 394 आता है। तो लेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड इवन नंबर, टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स। क्या लेट कर लेते हैं? हमारा होता है x माइनस 1 और लिखा है टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स ना। और पॉजिटिव इंटीजर का नंबर्स का मीन्स हम एक नंबर लेट करते हैं x प्लस 2x माइनस 1 और एक होता है 2x प्लस 1। आप कुछ भी नंबर यहाँ लेट कर लीजिए। अगर 1 रखेंगे तो 2 वन जा 2, 2 में से 1 गया तो 1 आता है, और यहाँ पर रखेंगे तो 2 वन जा 2, 2 और 1 3 आता है। ये दोनों नंबर्स क्या है? ऑड है। तो 2 रखिए, 2 2 जा 4, 1, 4 में से 1 गया 3 बचा, यहाँ रखेंगे तो 5 है, राइट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा है क्वेश्चन में कि इन दोनों के स्क्वायर का जो सम है वो 394 है। इन दोनों के स्क्वायर का सम x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर का सम जो है 394। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा कुछ हो जाएगा बराबर 394 है। ये दोनों पार्ट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस माइनस। ये 2x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर 1, फिर यहाँ पे भी हो जाएगा 4x स्क्वायर 1 394, ये हो जाएगा 4 और 4 8x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2, ये माइनस है, ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, राइट। 394 बराबर 0। 8x स्क्वायर माइनस कर लेंगे 392 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, ये मल्टीप्लाई में रहेगा, ये माइनस है, इधर ला देते हैं, पहले प्लस कर लेते हैं, और ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, राइट। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 392 अपॉन 8, 8 के टेबल में काट दीजिए। कितने बार में कट सकता है ये? ध्यान से देखिएगा। 8 के टेबल से ये कट सकता है आपका, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका हो जाएगा 8 4 जा 32, 7 बचा 72 हो जाएगा, 8 9 जा 72, ये एक्स स्क्वायर बराबर 49, ये स्क्वायर इधर आएगा रूट में 49 हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? 7, राइट। अब देखिए क्या है, अब ये नंबर से हम यहाँ पुट कर लेते हैं एक बार। 2x माइनस 1 है, 2 मल्टीप्लाई 7 माइनस 1, आपका हो जाएगा 14 माइनस 1 13, और हो जाएगा 2x प्लस 1, इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 1 हो जाएगा 15। हाँ, इनके स्क्वायर का सम देखिए इतना आता है कि नहीं, आंसर चेक कर सकते हैं आप। तो हो जाएगा 13 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 13 का होल 169 होता है, 225 होता है। जल्द सम कर लीजिए, 4 8 1 9, राइट।
आंसर। जितना ये होगा उतना वो है, इट मीन्स ये आपका 13, 15 दो ऐसे नंबर आएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 9 लिखा हुआ है द सम ऑफ टू नंबर इज 8, मतलब किसी दो नंबर का सम करने पर 8 आता है एंड 15 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज आल्सो 8, और 15 टाइम्स इसके नंबर्स का जो प्रोडक्ट है, हाँ, रेसिप्रोकल का जो सम है वो आल्सो 8 हो जाता है। फाइंड द नंबर, तो लेट कर लीजिए कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 8, मान लिया कोई दो नंबर्स का सम 8 है। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 9। एक बार ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन। लेट कर लिया वन नंबर x एंड अदर नंबर क्या हो जाएगा? जब दो नंबर का सम जो है 8 है तो एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होता है? हो जाएगा 8 माइनस एक्स, राइट। इसके बाद क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है, 15 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। इट मीन्स इन दोनों का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x होगा और इसका क्या होगा? 1/8 माइनस एक्स होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोला है कि इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम जो है वो 15 टाइम्स के प्रोडक्ट के, टाइम्स मतलब प्रोडक्ट मल्टीपल होता है, वो 8 के बराबर होगा ना। अब ध्यान से देखिएगा, बनाते हैं 15 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ऐसा कुछ। ये किसके बराबर होगा? 8 के बराबर होगा, राइट। इसको सॉल्व कर लेते हैं, दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, ऐसा कुछ आएगा। इसके टेबल में ये x कटा तो ये आया 8 माइनस एक्स, अब इससे जो कटा तो ये प्लस x आया, कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा? 8 अपॉन में इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद देखिए क्या कर लेते हैं, ये 8 से 8 कैंसिल हो सकता है, दोनों बराबर में है। अब डाउन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डाउन में आएगा तो ऊपर नीचे कर जाएगा, कुछ नहीं तो 1। यहाँ पर आपका हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 1 बटे में 8x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट। इसके बाद क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इधर आ जाएगा 15 इक्वल टू 8x माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स माइनस इसलिए दिला देते हैं सभी को, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस में 15 बराबर 0। ऐसा कोई दो नंबर लेना है कि मल्टीप्लाई करने पर क्या है 15 आए और प्लस करने पे आपका क्या है 8 आए। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 5x प्लस में 3x, ये दो नंबर है कि मल्टीप्लाई करने पे 15 आएगा, प्लस करेंगे 8 आएगा, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस 15। दोनों में से x कॉमन निकाल लीजिए, x माइनस 5 बचा, ये जो ब्रैकेट आया वो यहाँ लिख दीजिए। इसको देखिए 3 कॉमन, ये दोनों सेम हो गया, 1 टाइम्स लिख दिया, जो बच गया उसे 1 टाइम्स लिख दिया बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0 लेते हैं, एक बार इसके बराबर 0 लेते हैं, ये माइनस है, इधर आएगा प्लस, ये भी माइनस है, इधर आएगा प्लस। इसमें हमारा दो वैल्यू आएगा, एक x है 3 आएगा, एक